हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है छठा। हमारे चैप्टर का नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे। इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है और पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलते हैं। हाँ तो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, चूहा और बिल्ली। क्या लिखा है, चूहा और बिल्ली। और क्या कहते हैं ये, भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। बिल्ली 3 पर है, वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। ये हमको पता लगाने हैं। ये हमारे कुछ खाने दिखाए गए हैं, तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है पूरा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो जो चूहा है वो कितने पे है, 14 पे है। ठीक है, ये है हमारा 14। और कितने कदम कूदता है, 2 कदम। मतलब 14 से कूदेगा 16 पे, 16 से कूदेगा 18 पे, 18 से 20 पे, 20 पे 22 पे, 22 से 24 पे, 24 से 26 पे, 26 से 28 पे कूदेगा। फिर 28 से बिल में पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो बिल्ली है वो 3 पे है और एक बार में कितने खाने कूदती है, 3 पे। देखते हैं इसने कितने कदम कूदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कदम वो कूदी है। अगर ये वाला कदम गिनते हैं तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से कूदी है। चलिए जो पेन है वो चेंज कर लेते हैं। अब बिल्ली के कदम गिनते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 और 3 5 15, 3 छाक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। तो ये 9 कदम कूद रही है, तब जाके 27 पे पहुंच रही है। ठीक है, 9 कदम कूदी है तो वो 27 पे पहुंच रही है। देख लेते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 कदम कूदी है तो वो 27 में है। पर वो 7 कदम कूद आया है तो 28 पे है। ठीक है, वो 8वें कदम पे वो पहुंच रहा था बिल में। चूहा 8वें कदम पे बिल में पहुंच रहा है और ये 8वें कदम पे 27 पे पहुंच रही है। ठीक है, ठीक है, तो चूहा जो है वो बच जाएगा, मतलब कि। तो आइए यहाँ पे क्या लिखा है, जूम करते हैं इसको। ये कहते हैं कि वे खाने जिन पर चूहा कूदा। तो मैंने निशान तो लगा दिए किन किन पे कूदा है। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लेना तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो क्या फिर वो तो हमने बता दिए। वे खाने जिन पे बिल्ली कूदी वो मैंने भी बता दिए। चलिए लिख देती हूँ मैं, इन पे चूहा कूदा तो 14 पे था ना, 14 पे था, फिर 16 पे पहुँचा, फिर 18 पे पहुँचा, फिर 20 पे पहुँचा, फिर 22 पे, 24 पे, 22 के बाद फिर 26 पे, फिर 28 पे। ठीक है, इस तरीके से कूदा। और बिल्ली जो थी 3 पे तो थी, 6 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 लिखा है, 3 5 15, 3 छाक 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27। ठीक है, इस तरीके से कूदी। फिर ये क्या कह रहे हैं, वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे। तो वे खाने लिखने हैं। तो भाई
छः तो कूदे ही नहीं चूहा। पीछा 18, ठीक है, 24, ठीक है। 2 खाने जो हैं जिन पे चूहा और बिल्ली दोनों कूदे, ठीक, क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है 24, 2 के पहाड़े में भी मतलब 12 दूनी 24 होता है ना, और 2 के पहाड़े में 24 तो आएगा, 3 के पहाड़े में 24 आएगा, और 18 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा। कह रहे क्या चूहा बच सकता है? तो हाँ, चूहा जो है बच सकता है। कैसे बच सकता है? चूहा ने 8 कदम में काद कटम के अंदर 8वें कदम में वो बिल में घुस गया, और वो 8वें कदम पे कितने पे थी? 27 पे थी। 1 कदम से वो पीछे रह गई, ठीक। अब कहते हैं अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है, और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या चूहा बच पाएगा? अब ये भी देख लेते हैं। 5 से शुरू कर रही है बिल्ली, 8 से शुरू कर रहा है चूहा। तो 5 से कौन शुरू कर रहा है? बिल्ली, और 5 कदम कूद रही है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 को 20, 55, 25, 5 छक्का 30, ठीक है। 5 कदम में 1 2 3 4, 5वें कदम में वो नीचे जा रही है, ठीक है, ठीक है। और पेन चेंज कर लेते हैं। चूहा शुरू कर रहा है 8 से और 4 कदम कूदता है। 8 कम 8, सॉरी 4 कदम कूद रहा है ना, तो 8 4 12, 12 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 28 पे आ रही है। कितने कदम में? 1 2 3 4 5, 5 कदम में वो 28 पे है, ठीक है। और ये 5 कदम में कितने पे है? 1 2 3 4, 4 हैं ये कदम इसके। 5 छक्का 30, 5वां कदम ये है। मतलब इस बार बिल्ली जो है उसे पकड़ लेगी, ठीक है। इस बार बिल्ली जो है उसे पकड़ लेगी, बिल्ली जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। 5वें कदम में बिल्ली जो है बिल पे पहुंच रही है, पर 5वें कदम पे वो लेट है, ठीक है, 28 पे है। इसलिए बच्चों को अलग अलग गुणज के लिए इस तरह से सवाल बनाने के लिए प्रोत्साहित करें और एक दूसरे से हल करवाने के लिए कहें। मतलब आपको भी इस तरीके के सवाल बनाने हैं, ठीक है। अब क्या है? मोटो का इंतज़ार। किसका इंतज़ार? मोटो का इंतज़ार। अब ये मोटो कौन है ये भी देख लेते हैं। तो मोटो कौन है? मोटो बिल्ली किसी के लिए इंतज़ार कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतज़ार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है। ये है जो बिल्ली किसी के लिए इंतज़ार कर रही है। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, उन पे ये कुछ नंबर्स दिए हैं, उन पे कुछ ये लेटर्स अंग्रेजी के दिए हैं। देखते हैं क्या है, नीचे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ये कहते हैं हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। ठीक, उन संख्याओं पर जो 3 से भाग हो सकती हैं उन्हें पीले बिंदु से निशान लगाओ। 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगाओ। मतलब 2 से भाग जो हो जाएंगी उन पे लाल बिंदु, जो 3 से भाग हो जाएंगी उन पे पीला बिंदु, जो 4 से भाग हो जाएंगी नीला बिंदु। लाल पीला नीला, ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंग की बिंदु हैं? इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर हैं? इन अक्षरों को क्रम से लिखना है। लाल पीला और नीला, ठीक है। आइए आते हैं, लाल पीला और नीला निशान लगाना है, ठीक है। तो आइए, ये है हमारा कलर बॉक्स। तो
थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा, नहीं तो ये ढक जा रहा है। इस तरीके से हम करते हैं। तो ये रहा हमारा कलर बॉक्स। ठीक है, तो 2 से जो भाग होती है उन पे क्या लगाना है, लाल। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 सॉरी इस पे नहीं लगाना था, 2 8 16, 2 9 18, 2 दान 20 और 22, 2 24, 2 26, 2 28, ठीक है, और 2 30, 32, 34, 36, 38 और 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। और पीला किस पे लगाना है, पीला लगाना है हमारा 3 से भाग होने वाले पे, 1, ठीक है, पीला कलर है नहीं तो ये चलो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30 और 3 30 33, 33 3 36, 36 3 39, 39 3 42, 42 3 45, 45 3 48, 48 3 51, 51 3 54, 54 3 57, 57 3 60। और नीला किस पे लगाना है, जो 4 वाली पे है, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 5 20, 4 6 24, ठीक, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दामन 40, 4 44, 4 48, 4 52, 4 56, 4 60। तो किस पे तीनों बिंदु आई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो 3 बिंदु जो हैं इस पे तो नहीं है, ठीक है, और इस पे तो ऊपर तो किसी पे नहीं है 3 बिंदु, 12 पे हैं, ठीक है, और 24 पे हैं, ठीक, और 36 पे हैं तीनों बिंदु, और 48 पे हैं और 60 पे हैं। मतलब 12 का जो पहाड़ा है उसी पे हैं तीनों बिंदु। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। अब ये क्या कह रहे हैं, ऐसे खाने जिस पे तीनों बिंदु हैं, तो 12 पे हैं, 24 पे हैं, 36 पे हैं, 48 पे हैं और 60 पे हैं। फिर कहते हैं इन खानों को ऊपर से कौन से अक्षर हैं, इन खानों के ऊपर कौन कौन से अक्षर हैं, ये भी हमको देखना है। चलो आइए देखते हैं इन खानों के ऊपर कौन कौन से अक्षर हैं। तो पहले है M, इस पे है O, इस पे है U, इस पे है S और इस पे है E, मौसी, ठीक है। तो कौन से अक्षर हैं और इन अक्षरों को क्रम से लिखना है। क्रम से लिखना है मतलब सबसे पहले इसमें क्या आएगा, E आएगा ना सबसे पहले, E के बाद कौन सा लेटर आएगा, M आएगा, फिर O आएगा, फिर S आएगा, फिर U आएगा, ठीक है, इमोसू, ठीक है। इस तरीके से ये क्रम से लिख दिया है हमने, ठीक है। क्या आया था, MOUSE, मौसी आया था, ठीक, ये हमने लिख दिया है। अब क्या है, म्याऊ खेल। अब हमारा म्याऊ का खेल है। म्याऊ का खेल क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं, नई नई बातें मुझे भी पता चल रही हैं। इस खेल को खेल के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2,
ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। आखिरी बचा खिलाड़ी जीत जाएगा। मतलब क्या है भाई, समझ में आया? 1 बोलना है, 2 बोलना है। मान लो ये आप लोग खेल रहे हैं, इसने बोला 1, इसने बोला 2, इसकी जगह पे 3 बोलना था, पर 3 नहीं बोलना है। 3 की जगह पे क्या बोलना है? म्याऊं बोलना है। क्या बोलना है? म्याऊं। ठीक है, म्याऊं बोलना है। अगर नहीं बोला इसने म्याऊं, 3 बोल दिया तो ये आउट हो जाएगी। फिर ये 4 बोलेगा, ये 5 बोलेगा, फिर इसको म्याऊं बोलना है 6 की जगह पे। फिर इसे 7 बोलना है, इसे 8 बोलना है, इसे म्याऊं बोलना है। ठीक है, इस तरीके से ये गेम खेलना है। ठीक है, अगर तुमने कौन सी संख्याओं को म्याऊं से बदला तो 3 के गुणज से करना है ना, तो 3 का पहाड़ा लिख दो। 3 कम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27, 3 दाम 30। ऐसे हम आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 33 36 39, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा हमारा गेम वैसे हम खेलेंगे। अब क्या कह रहे हैं हम, इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। मतलब 3 का जो पहाड़ा होता है वो 3 का गुणज है, 2 का पहाड़ा 2 का गुणज, 4 का पहाड़ा 4 का गुणज, इस तरीके से होता है। संख्या 3 को 4 से बदलकर इस खेल को खेलें। मतलब 3 की जगह पर 4 पे आपको क्या म्याऊं बोलना है। अब तुमने किन संख्याओं को म्याऊं से बदला? 4 के गुणज से बदला है ना, 4 से बदलना है ना, तो 4 का गुणज होगा। 5 के कोई भी 10 गुणज लिखो, तो 5 के कोई भी 10 गुणज लिखना है तो 5 का पहाड़ा लिख दो। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25। ठीक है, 5 25, सॉरी। ठीक है, 5 25, 5 का 30, 5 से 35, 5 8 40, 5 दाम 5 45, 5 दाम 50, इस तरीके से लिख देना है। बच्चों को इस खेल को अलग अलग संख्याओं के गुणज के साथ बार बार खेलने के प्रोत्साहित करें। तो कोई ज़रूरी नहीं 3 का गुणज हो, 4 का गुणज हो, आप कोई भी पहाड़ा ले सकते हो, उसका गुणज कर ले सकते हो। 2 का कर सकते हो, 5 का कर सकते हो, 6 का कर सकते हो, किसी का भी हम खेल सकते हैं। अब है हमारा पासे का खेल। किसका खेल? पासे का खेल। 2 पासों को एक साथ फेंको। पासों के ऊपर कौन से अंक नज़र आ रहे हैं, इन अंकों की 2 अंकों वाली एक संख्या बनाओ। अगर यह संख्या गोले के बाजू में लिखी गई संख्या का गुणज है तो तुम उस गोले में लिख सकते हो। अब तुम्हारे दोस्त की बारी है। जो 10 बार में ज़्यादा संख्या लिखेगा वह जीत जाएगा। ठीक है, ये खेल है। क्या खेल है? तुम्हें 2 पासों को करना है। तो जैसे कि ऊपर क्या आया, 1 आया और क्या आया है, 4 आया, तो 1 और 4 आया, ये क्या हो गया, 14। ठीक है, इस तरीके से आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर और आपको बताते हैं क्या है। मेरे पासों में 2 और 3 हैं। अगर मैं इसे 23 बनाता हूँ तो वह किसी भी संख्या का गुणज नहीं है, इसलिए 32 बनाऊँगा जो कि 4 का गुणज है और उसे लाल गोले में लिख दूँगा। मतलब मान लो 23 आया इनका। ठीक है, तो 23 तो किसी का गुणज होता नहीं है, तो इन्होंने 23 को क्या उल्टा कर लिया, मतलब 32 बना लिया। 32 जो किसका गुणज है, 4 का गुणज है। 4 8 32 होता है ना, 4 के पहाड़े में 32 आता है ना, तो इसको उन्होंने लाल गोले में लिख लिया है। ठीक है, अगर 4 का गुणज होगा तो 4 के गोले में लिख लो, जैसे 32 आया था। और 6 का गुणज मतलब 6 के पहाड़े से रिलेटेड कुछ आ रहा तो इसमें लिखेंगे। 5 के में आ रहा तो ये लिखेंगे। 7 के में आ रहा तो 7 के में लिखेंगे। इस तरीके से ये गेम, जैसे कि आपके पहाड़े में एक बार 2 आया और एक दूसरे पहले पासे में ऊपर 2 आया, दूसरे पासे में 1 आया, तो 21 हुआ ना। तो 21 किसके पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, तो हम 21 इसमें लिख देंगे। मान लो 30 आया, 30 किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, मतलब 30 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 0 होता ही नहीं है। मान लो 3 और 5 आया। ठीक है, तो ये इसके पहाड़े में भी आ जाएगा, इसके पहाड़े में भी आ जाएगा, तो दोनों खानों में हम ये
लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा गेम हो जाएगा। जिसका सबसे ज़्यादा आएगा ना, सबसे ज़्यादा गुणज में आएगा, जैसे मान लो ऐसा कोई कॉमन गुणज है जो सबके में आए, तो अगर हमारा आया 20 आया, 20 आएगा तो ये 20 तो आ ही नहीं सकता है, सॉरी कि जोड़े तो होते ही नहीं है। अगर 24 2 और 4 आया तो 6 चौक 24, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम कर सकते हैं ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको। अब साझा गुणज क्या है? साझा गुणज। अब ये साझा गुणज क्या होता है ये भी देख लेते हैं। साझा गुणज, कोई एक संख्या सोचो, अगर वह 3 का गुणज है तो उसे लाल गोले में लिखो, अगर वह 5 का गुणज है तो उसे नीले गोले में लिखो। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का गेम है। तो अगर 3 का गुणज होगा, ठीक है, अगर 3 का गुणज मतलब 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। ठीक है, 3 का गुणज है तो इसमें लिखा जाएगा 5 कम 5 15 15 15, 5 को 20, 25 25, 5 का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 50, इस तरीके का है तो इसमें लिखा जाएगा। पर एक और बात आपको बता दें, 5 तिया 15 होता है और 5 15 होता है, 15 इसमें भी आता है। तो जो 15 है कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? बीच में लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है ना, तो ये बीच में लिख दिया जाएगा। और 30 इसमें भी आता है और 30 इसमें भी आता है, तो ये बीच में हो जाएगा। इस तरीके से ये हमको करना है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि मैं 15 को कहाँ लिखूँ, 3 में लिखूँ या 5 में लिखूँ, ये दोनों का है तो 15 को हम बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब आगे क्या है? कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों के गुणज है, इसलिए हम 3 और 5 दोनों के साझा गुणज कहते हैं। मतलब साझा गुणज हमारा क्या हुआ? साझा गुणज का मतलब जो दोनों में ही है, तो हमने क्या कर लिया? एक साझा बना लिया। साझा मतलब एक संधि कर ली हमने इनसे, मतलब ये तुम्हारा भी है, ये हिस्सा हमारा भी है, दोनों का ही हिस्सा है। इसी को ही हम कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं? साझा या कॉमन। अभी ये क्या कहते हैं? इसलिए हम उन्हें 3 और 5 के दोनों साझा गुणज कह सकते हैं। सोचो, अगर तुम 3 5 के साझा गुणज बैगनी हिस्से में लिखते हो तो वे लाल और नीले दोनों रंगों में भी हैं। मतलब जो इस हिस्से में जो लिखा है वो लाल का भी है, बैगनी का भी है। ठीक है, तो इन साझा में सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटा होगा हमारा 15। और खेल को 2 सात संख्याओं के साथ दोहराओ और 2 7 के साझा गुणज लिखो। तो 2 7 का साझा गुणज हमारा 14 होगा, 28 होगा। इस तरीके से कई सारे हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, यही हमारा गुरु दक्षिणा है। तो आप ठीक।